हम लोग पिछले पार्ट में ध्रुव महाराज की तपस्या के बारे में पढ़ रहे थे। तो फिर ऐसा वर्णन है कि इतनी गहन तपस्या के प्रभाव से तीनों लोग कांप उठे। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्री हरि की शरण में गए। तो जब कोई बहुत गहन तपस्या करता है ना, तो एक तरह से वो दुनिया को हिला देता है। आप जानते हो, इसके बहुत सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं। तो शास्त्रों में भी इस तरह से ध्रुव महाराज की तपस्या का उदाहरण है। और आपको भी अगर दुनिया हिलानी है तो समझ लो गहन तपस्या करनी पड़ेगी। कुछ लोग मेरे से बात करते हैं कि आप ये इस तरह की कथाएं जिनका कोई प्रूफ नहीं है, यंग जनरेशन खासकर, वो इनको क्यों पढ़ रहे हो? हर चीज से सीखने का मौका मिलता है। हम कितनी फालतू की रील्स भी तो देखते रहते हैं। उससे तो ध्रुव महाराज की कथा अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें कम से कम हमें ये मोटिवेशन तो मिल रही है ना कि कितनी गहन तपस्या। सपोज आप कोई सोचो कि ये ह्यूमन कोई कर ही नहीं सकता। ऐसे तो बहुत सारी चीजें धरती पर भी आज की तारीख में भी लोग कर रहे हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि कोई नहीं कर सकता, लेकिन कर देता है। करने के बाद हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो क्या ध्रुव महाराज ने जो तपस्या की उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता? पर्पस क्या है इसको पढ़ने का, समझने का? पर्पस है कि अगर भगवान को पाना है, अगर अपने लक्ष्य को पाना है, तो ध्रुव जैसी दृढ़ता चाहिए, ध्रुव जैसी गहन तपस्या चाहिए। खैर, जब सब लोग श्री हरि के पास पहुंचे तो श्री भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं उस बालक को इस दुष्टकर तप से निवृत्त कर दूंगा। एक तरह से फिर वो तपस्या खत्म हो जाएगी और वो जो एक तरह से जो तीनों लोग हिल रहे हैं जैसा शास्त्रों में वर्णन है वो खत्म होगा। फिर भगवान जो है गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुबन में आए, जहां ध्रुव महाराज क्या कर रहे थे? तपस्या। ध्रुव जी जिस मूर्ति का हृदय में ध्यान कर रहे थे वह विलीन हो गई। यानी ध्रुव जी तो एक तरह से अपने हार्ट में भगवान के दर्शन करके तपस्या में लगे हुए थे। अब अचानक वो दिखनी बंद हो गई। इससे घबराकर उन्होंने नेत्र खोले तो भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। यानी जिस चीज को वो इमेजिन कर रहे थे उसी रूप में अब भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने स्तुति करनी चाहिए पर कैसे करें यह ना जानते थे। छोटा बालक भगवान सामने आ गए। ये वैसा सोचिए कि अचानक आपके सामने कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर या एक्टर ऐसे आ जाए तो आपको समझ ही ना आए कि उसको कैसे ग्रीट करूं। वही प्रॉब्लम ध्रुव महाराज को आई। भगवान ने अपना शंख उनके गाल को छुआ दिया, जिससे उन्हें वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई। फिर ध्रुव जी ने अनेक प्रकार की उनकी स्तुति की। उन्होंने यह भी इच्छा की कि मुझे तो आपने उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में भक्ति भाव है। यानी ध्रुव महाराज ने क्या मांगा कि मुझे आप उन विशुद्ध हृदय यानी एकदम एकदम साफ निर्मल स्वच्छ हृदय वाले महात्मा भक्तों का संग दीजिए। देखिए, भक्ति करनी है तो भक्तों का संग करना होगा। बिल्कुल वैसा ही है जैसे पढ़ना है तो पुस्तकालय जाइए, वहाँ बहुत लोग पढ़ रहे हैं, आपका भी पढ़ने में मन लगेगा। खेलना है तो स्पोर्ट्स के ग्राउंड में जाइए, वहाँ बहुत लोग खेल रहे होंगे, उनके साथ खेलने का मन लगेगा। फिल्म देखनी है, थिएटर में जाइए, सब लोग फिल्म देख रहे होंगे, वहाँ पर फिल्म देखने में मन लगेगा। इसी तरह से आपको भक्ति करनी है तो भक्तों का संग करना होगा, मंदिरों में जाना होगा, धाम यात्राएं करनी होगी। तो यही ध्रुव महाराज ने भी इच्छा की कि आप मुझे उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में भक्ति भाव है। कुछ लोग तो भगवान से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। ऐसे लोगों का संग करके क्या ही लाभ होना है? प्रसन्न होकर श्री भगवान बोले, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूं। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है तो भी मैं तुझे देता हूं, तेरा कल्याण हो। याद होगा शुरू में तो वो राज्य या इस तरह की कि मैं बहुत बड़ा किंग बन जाऊं, इस अभिलाषा से ध्रुव महाराज ने भक्ति पूजा शुरू की थी। तो एक तरह से भगवान ने उनको इनडायरेक्टली वो वरदान भी दिया। भगवान कह रहे हैं जिस तेजो में अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, अन्य लोकों के नष्ट हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है, आप जानते हो ध्रुव लोक, ध्रुव तारा है ना, पोल स्टार। तो वह जो ध्रुव लोक है मैं तुझे देता हूं। यहां जब भी तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन पर चले जाएंगे तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। यानी उसका जो यूथ है, अब हम सब के साथ क्या होता है, यंग एज में तो हम स्ट्रांग होते हैं, आंखें भी सही चलती हैं, चश्मे की जरूरत नहीं है, खाना पचाना भागना दौड़ना। जैसे जैसे एज बढ़ती है सब गड़बड़। तो भगवान ने उसको कहा नहीं, 36,000 वर्ष तक तुम्हें भोगना है। अब तुमने अपनी तपस्या से ये हासिल किया है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भगवान ने उसको पहले ही बता दिया कि आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम, वो जो उस समय गोद में बैठे थे,
अपने पिता की। सो आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा और उसकी माता जो सुरुचि, जिन्होंने उसको कटाक्ष किया था, पुत्र प्रेम में पागल होकर वन में दावानल में प्रवेश करेगी। पहले से बता दिया कि तुम्हारी सौतेली माता और भाई का इस तरह से अंत हो जाएगा। फिर भगवान कह रहे हैं, अंत में मैं संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्तर्षियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा। उसको कह रहे हैं ध्रुव महाराज को कि तुम संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्तर्षियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाओगे, जहां पहुंचकर फिर संसार में लौटना नहीं होता। इस पर हम कभी बाद में भी चर्चा कर लेंगे। ये भगवान कह रहे हैं बेसिकली तुम मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लोगे, जहां फिर जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाओगे। वरदान देकर श्री भगवान लौट गए और ध्रुव जी भी अपने नगर में लौट आए। आगे भी कंटिन्यू करेंगे ध्रुव महाराज की कथा। हरे कृष्णा।